लेडी डियाना की जिंदगी माशकों की एक तवील फहरिस्त थी। 31 अगस्त 1997 को प्रिंसेस ऑफ वेल्स लेडी डियाना पेरिस में एक सड़क हादसे के नतीजे में आने वाले जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी थी। लेडी डियाना की मौत के बाद उनके तमाम आशिकों की तफसीलात मंजर आम पर आई थी। लेडी डियाना स्पेंसर की उम्र अभी 20 साल की थी जब उनकी शादी शहजादा चार्ल्स के साथ हो गई। सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च में होने वाली शादी की तकरीब में ही देखा जा सकता था कि लेडी डियाना खुश नहीं है और मजबूरी की हालत में ये शादी कर रही है। कहा जाता है कि लेडी डियाना को उसी वक्त मालूम था कि शहजादा चार्ल्स का कैमिला पार्कर के साथ माशका चल रहा है और उन्हें खदशा था कि उनकी शादी शुरू से ही नाखुशगवारी का शिकार हो जाएगी। शादी के सिर्फ 9 माह बाद ही लेडी डियाना का अपने बॉडीगार्ड के साथ माशका शुरू हो गया। ये उनका पहला माशका था, जिसके बाद उनकी जिंदगी में एक मारूफ पाकिस्तानी समेत कई और लोग उनकी जिंदगी में आए। पाकिस्तानी का जिक्र आगे चलकर इस वीडियो में तफसील से किया जाएगा। उनमें आखिरी डोडी फील्ड था जो अरबपति मिस्री बाप का बेटा था और पेरिस में लेडी डियाना के साथ कार हादसे में वो भी जहां बाग हो गया था। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल के निशान को भी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो। डियाना का अपने शादीशुदा बॉडीगार्ड के साथ माशका 1985 में शुरू हुआ और अफवाहें सामने आने पर बॉडीगार्ड को अगले साल नौकरी से निकाल दिया गया। ये बॉडीगार्ड 39 साल मेनाकी था जो नौकरी से निकाले जाने के कुछ माह बाद 1987 में मोटरसाइकिल हादसे में चल बसा। 2017 में डियाना की एक ऑडियो टेप मंजर आम पर आई थी जिसमें वो मेनाकी की मौत को कत्ल करार दे रही होती हैं। वो टेप में कहती हैं कि मेनाकी की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी गई थी। उसके बाद डियाना का साबिक आर्मी कैप्टन जेम्स हेवेट के साथ माशका चला और अफवाहें कई साल तक गर्दिश में रहीं कि शहजादा हैरी का असल बाप जेम्स हेवेट ही है। जेम्स को कई बार इन अफवाहों की तरदीद करनी पड़ी। 1995 में बनने वाली पेनोरामा डॉक्यूमेंट्री में डियाना ने जेम्स के साथ माशके का एतराफ़ किया था। उसके बाद 1988 में लेडी डियाना का जेम्स जेल्बी के साथ माशका चला। लेडी डियाना ने 1989 के आगाज़ पर उसे एक फ़ोन कॉल करके नए साल की मुबारकबाद भी दी थी जिसकी ऑडियो टेप भी मंजर आम पर आ चुकी थी। इस टेप में जेल्बी ने 53 बार डियाना को डार्लिंग कहकर मुखातब किया। इसी फ़ोन कॉल में डियाना ने शिकवा किया था कि चार्ल्स ने मेरी ज़िंदगी हकीकी मानों में जबर बनाकर रख दी है। उसके बाद 1992 में डियाना का ताल्लुक आर्ट डीलर ओलिवर होयर के साथ शुरू हुआ। ओलिवर शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप था और शहजादा चार्ल्स का करीबी दोस्त था। डियाना ने अपनी बाएतमाद दोस्त लेडी बोकर के सामने ओलिवर के साथ ताल्लुक का एतराफ़ किया। उसने लेडी बोकर से कहा था कि मैं हैंडसम ओलिवर के साथ इटली में जाकर रहना चाहती हूँ। डियाना ने ओलिवर के घर पर 300 से ज़ायद फ़ोन कॉल्स की। ओलिवर की बीवी एक अरबपति फ्रांसीसी शख्स की बेटी थी और उसकी दौलत की वारस भी, जिसका तेल का बहुत बड़ा कारोबार था। डियाना चाहती थी कि ओलिवर अपनी बीवी को छोड़कर उसके साथ शादी कर ले, लेकिन ओलिवर अपनी बीवी को नहीं छोड़ना चाहता था। चनाचे आखिर तंग आकर डियाना ने उसके साथ ताल्लुक ख़त्म कर दिया। उसके बाद 1994 में लेडी डियाना का माशका थियोडोर फोर्स्टमैन के साथ शुरू हुआ जो उनसे उम्र में 20 साल बड़े थे और अरबपति कारोबारी शख्स थे। थियोडोर 3 साल तक हर हफ्ते लेडी डियाना को फूल भेजते रहे। थियोडोर का 2011 में इंतकाल हुआ। उन्होंने अमेरिका का सदारती इलेक्शन भी लड़ा और लेडी डियाना के दोस्त दावा करते हैं कि लेडी डियाना थियोडोर के साथ शादी करने की ख्वाहिशमंद थीं और अमेरिका की फर्स्ट लेडी बनना चाहती थी। इसके बाद डियाना के अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी के बेटे जॉन कैनेडी जूनियर के साथ माशके की खबरें आती रहीं। डियाना की मालज सिमोनी साइमंस ने उनके साथ इस तहल्लुक की तस्दीक की थी। सिमोनी का कहना था कि डियाना का 1995 में कैनेडी जूनियर के साथ ताल्लुक शुरू हुआ। एक बार डियाना ने मुझे बताया था कि उसकी कैनेडी जूनियर के साथ गुफ्तगू शुरू हुई और वो रात उन्होंने एक साथ गुजारी। फिर डियाना का ताल्लुक इंग्लैंड के रग्बी प्लेयर विल कार्लिंग के साथ शुरू हुआ। उनकी मुलाकात 1995 में ही लंदन के चेल्सी हार्बर क्लब में हुई और वहीं से दोनों का ताल्लुक शुरू हो गया। डियाना ने कार्लिंग की तारीफ़ की और उसे अपना प्राइवेट ट्रेनर बनने की दरख्वास्त की। उसी साल कार्लिंग की अपनी टीवी मेज़बान बीवी जोलिया से तलाक हो गई थी और कहा जाता है कि इस तलाक
की वजह कार्लिंग का डियाना के साथ माशका ही था। एक मौका पर जोलिया ने कहा था कि मुझे अफसोस है कि कार्लिंग ने खुद को इस पोजीशन में डाला और शहजादी ने भी वैसा ही किया। उसके बाद लेडी डियाना का कैनेडियन रॉक स्टार ब्रायन एडम्स के साथ ताल्लुक शुरू हुआ। ब्रायन शुरू से ही डियाना को पसंद करता था और 1985 में उसने डियाना नामी गीत भी लिखा और गाया। 2003 में एडम्स की गर्लफ्रेंड, जिसने एडम्स के साथ 12 साल गुजारे थे, ने कहा था कि मेरे साथ ताल्लुक में रहते हुए एडम्स ने शहजादी डियाना के साथ ताल्लुक कायम किया है और मेरे साथ बेवफाई की। एडम्स के बाद लेडी डियाना का पाकिस्तानी डॉक्टर हसनात खान के साथ माशका चला, जो दिल के माहिर सर्जन थे। डॉक्टर हसनात को लेडी डियाना ने मिस्टर वंडरफुल का खिताब दे रखा था। इन दोनों का 2 साला माशका 1995 में शुरू हुआ और लेडी डियाना की मौत से चंद माह कबल ही ख़त्म हुआ। लेडी डियाना डॉक्टर हसनात के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर को खदशा लाहक था कि अगर उसने लेडी डियाना के साथ शादी की तो वो कभी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सके। चनाचे उसने शादी से इनकार कर दिया। लेडी डियाना के करीबी दोस्तों का कहना है कि लेडी डियाना डॉक्टर हसनात के साथ शादी करके पाकिस्तान मुंतकिल होने और वहीं मुस्तकिल तौर पर रहने पर भी रजामंद हो गई थी। लेडी डियाना के बावर्ची पावल ब्रेल ने इस हवाले से भी बताया कि लेडी डियाना ने डॉक्टर हसनात से शादी की भीख मांगी थी, हत्ता कि उसने मुझे किसी पादरी से भी रब्ता करने को कहा था जो कोई रूहानी अमल करके डॉक्टर हसनात को शादी के लिए रजामंद कर सके। डॉक्टर हसनात ने भी एक बार कहा था कि लेडी डियाना की मौत के बाद ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। डॉक्टर हसनात से ताल्लुक ख़त्म होने के चंद माह बाद ही लेडी डियाना की ज़िंदगी में डोडी फीड आ गया, जो हिरोड्स के साबिक मालिक मोहम्मद अल-फीद का बेटा था। ताहम लेडी डियाना के करीबी दोस्तों का कहना है कि डोडी फीड के साथ लेडी डियाना ने सिर्फ इसलिए ताल्लुक कायम किया क्योंकि वो डॉक्टर हसनात को हसद में मुब्तला करना चाहती थी। डोडी फीड एक प्ले बॉय था जिसका उससे पहले भी विनोना राइडर और नैन्सी सिनात्रा जैसी मारूफ ख्वातीन के साथ ताल्लुक रह चुका था। डोडी फीड की डियाना के साथ पहली मुलाकात 1986 में विंडसर में होने वाले एक पोलो मैच में हुई थी। ताहम डॉक्टर हसनात से अलहदगी के बाद डोडी ने डियाना को 1997 के मौसम गर्मा में अपनी लग्जरी कश्ती पर फ्रांस में छुट्टियां मनाने की दावत दी। डोडी ने अगरचे डियाना को अपने साथ अपने बेटे विलियम और हैरी को लाने की दावत भी दी थी, लेकिन डियाना अकेली चली गई। अगस्त के महीने में डोडी और डियाना फ्रांस में जब छुट्टियां मना रहे तो उनकी बोसोकनार की एक तस्वीर मंजर आम पर आई जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। उन्होंने जनूबी फ्रांस और सर्डिनिया में इकट्ठे वक्त गुजारा और फिर हवाई जहाज के जरिए पेरिस आ गए और फिर पेरिस में जो कुछ हुआ वो तारीख है। ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।